नमस्कार दोस्तों, आपका भवन स्वास्थ्य केंद्र में आज के दोबारा लाइव सेशन में स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है लाइपोमा, शरीर के ऊपर जितनी भी गांठें हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से, माताओं, बहनों और भाइयों से कि इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये लाइपोमा या शरीर की गांठें जो हैं उसको कहते क्या हैं, होती कैसे हैं, ये प्रश्न उठता है पहले। लाइपोमा या शरीर की गांठें, इसको कहते हैं जो आयुर्वेदिकीय भाषा है या वैदिक जो भाषा है इसकी, उसको बोलते हैं अर्बुद रोग या ग्रंथि रोग। और ग्रंथि रोग होता कैसे है? ये मेद और रक्त से, मतलब ये दोनों चीज़ें जब दूषित हो जाती हैं, जब वात पित्त कफ बिगड़ता है तो ये दूषित करती है फिर मेद और रक्त को। और जब मेद और रक्त दूषित हो जाता है तो ये नसों को भी दूषित कर देता है। और आपको पता है, जितने भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, कभी भी शरीर के ऊपर किसी को भी गांठ है या कोई ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब गांठ, वो होता क्या है? ये मर्म स्थान। मर्म स्थान का मतलब है जहाँ आपका, जैसे ये हाथ है, यहाँ आपको शरीर के ऊपर कभी गांठ नहीं होगी, होगी इटर्नल साइड पे या जहाँ नर्म स्थान है, या पेट के ऊपर, ये बैक पे या पेट की साइड में, मतलब यही वो उसके मुख्य जो केंद्र बिंदु होते हैं लाइपोमा के, वहीं होते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से ये निवेदन रहेगा, इस चीज़ को बड़ी गहराई से पकड़िए और जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको भी गहराई से समझिए। एक मैंने वीडियो डाला था इससे पहले कि कंचनार की छाल, और उसमें मतलब आधा या एक चम्मच का मोटा कंचनार की छाल का चूरा लेकर के उसको चाय पत्ती की तरह उबाल के, और उसमें 2 चुटकी सौंठ डाल के उसको पीना है। एक तो ये इलाज हो गया। लेकिन दोस्तों, एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई को कोई बात ग्रंथि रोग के ऊपर पूछनी है या अर्बुद रोग या लाइपोमा के ऊपर बात पूछनी है, तो कृपया वो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अभी लाइव सेशन में, इसी लाइव सेशन में मैं जवाब दे दूंगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो रोग है वो अगर इसको टाइम सिरे, मतलब टाइम से संभाल लिया जाए तो साध्य है, और जितना पुराना हो जाएगा 10-15 साल बाद, ये ठीक होने वाला रोग नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं दिखाना जा रहा हूँ आपको जो इसके एक और मतलब अच्छे, जो बहुत इफेक्टिव हैं, लगाने वाली चीज़ें और कुछ खाने वाली चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें जो सहजने के बीज हैं, मूली के बीज हैं, या मतलब जितने भी आपको ये औषधियाँ दी गई हैं, ये नुस्खा नंबर 1 है। तो इसको आपने, जो 4-5 चीज़ें आपको दी गई हैं आपके सामने, उसको आपने सारी चीज़ों को एक बराबर मात्रा में ले लेना है। और बराबर मात्रा में ले करके, मान लिया आपने 250 ग्राम ये सारी चीज़ें ले ली, तो मान लिया आपको जितनी गांठें हैं, एक अपने वो जो लेप तैयार करना है आपने, उस हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच पेस्ट बनाना है इसका। वो बिल्कुल खट्टा, कांजी जिसको बोलते हैं, छाछ जिसको बोलते हैं, मट्ठा जिसको बोलते हैं, उसमें फिर मिला करके इसको हल्का पीस लेना है। यानी कि उसको पेस्ट टाइप हमने बना लेना है। खट्टा मट्ठा होना चाहिए, मीठा नहीं। ताज़ा इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे ताज़ी छाछ होती है जो 2-3 दिन पुरानी हो और खट्टी हो। तो ये नुस्खा मतलब ये नुस्खा पहला नंबर आया है। इसमें वो लेप आप उसके ऊपर जहाँ आपको गांठ है वहाँ लगा देंगे। तो ये तो हो गया आपका ये पहला नुस्खा लगाने के लिए। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल आसान है। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। और दूसरा है दोस्तों, ये पीने वाला एक और है। एक तो मैंने बताया था कि कांचनार वाला, और जो दूसरे नंबर पर है वो है वरुणा।
इसको बर्न बोलते हैं। और ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या इसको पहाड़ी भाषा में, हिमाचली भाषा में इसको बना भी कहते हैं, बर्नो भी कहते हैं। तो उसका जैसे 1 चम्मच आपने उसका चूरा ले लिया, उस छाल का, बरने की छाल का, और 1 चम्मच उसको बॉयल करके 1 चम्मच बाद में उसको डालना है, और छान करके इसको आपने खाना खाने के बाद पी लेना है। एक ही टाइम करना है, 2 टाइम नहीं करना है। तो ये दूसरा उपाय है। मतलब आप कंचनार का कीजिए चाहे बर्नों का कीजिए, लेप मैंने एक बता दिया आपको। और तीसरा लेप आपको एक और बताता हूँ। मान लिया सहजन की जड़ या कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो अब ये जो तीसरा जो नुस्खा है ये भी बिल्कुल आसान है। ये नुस्खा है पलास की जड़ और लाल पत्ते होते हैं, अरंडी, एरंड भी बोलते हैं इसको। अरंडी की जड़ लेनी है जिसके लाल पत्ते हों, मतलब हल्के लाल रंग के होते हैं, पूरे लाल नहीं होते लेकिन हल्के लाल रंग के होते हैं, उसकी जड़। और पलास की जड़, पलास आप सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। पलास की जड़ को लेकर के और चावल का पानी, जैसे चावलों की लुगदी होती है तो या चावल की मांड कहते हैं उसको, उसमें आप थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको पीस करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। और पेस्ट तैयार करने के बाद जहाँ भी आपको गांठें हैं वहाँ वहाँ आप इस पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बड़े सिंपल तरीके हैं, घरेलू हैं, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। हमारे आस पड़ोस, मतलब आस पड़ोस में, जैसे किसी के आंगन में, किसी आंगन के दाएं बाएं या साइड में आपको अरंडी की जड़ मिल जाएगी, है ना। और दूसरी बात, जो पलास है वो भी मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, उसकी आपने जड़ की छाल ले लेनी है। दोनों चीज़ों को आपने मिला करके एक, जैसे चावल की मांड सभी लोग जानते हैं, 100 ग्राम चावल की आप उसमें डाल करके उसकी मांड तैयार कर लीजिए, और या 50 ग्राम की चावल डाल के उसके आप मांड तैयार कर लीजिए, और उसमें आप पीस लीजिए इन चीज़ों को। और पीसने के बाद जहाँ जहाँ भी आपको जो गांठें हैं उसके ऊपर लगा दीजिए। दोस्तों ये बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे नुस्खे हैं, इसमें आपका खर्च भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अंकुश कुमार जी पूछते हैं, मेरे पैर का बैलेंस कम ज़्यादा हो जाता है, पैर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है अंकुश। अच्छा अंकुश जी, जो आपके पैरों में अनबैलेंस होता है वो एक तो नंबर 1 वो स्लिप डिस्क की वजह से है। और क्या पूछ रहे हैं? दर्द ज़्यादा होता है हाँ, पैरों में। पैरों में दर्द जो है वो आपको L5S1 की जो स्पाइन है, लंबर के जो वर्टिब्राज हैं, L5S1 उसकी वजह से है। और वो हमारे जो जितना भी बॉडी के या पैरों के या घुटनों के या पैरों तलवे या पैरों के अंगूठे, उन तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है चीज़। तो अंकुश भाई जी, मैं आपके लिए ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, अभी से एक इलाज शुरू कर दीजिए कि जो आपकी L5S1 है, 2 लहसुन, मतलब 2 चम्मच लहसुन के तेल के अभी से कमर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दीजिए। वो कारण ये हो रहा है कि आपका ब्लड सर्कुलेट जो है वो पैरों तक या जो जांग तक वो है, नसें जो है नहीं उसको रोक रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन को रोक रही हैं। तो 2 चम्मच रात को डेली चाहिए, कम से कम 15 दिन इस प्रयोग को करिए। अगर बाद में कोई दिक्कत आती है तो जो हमारा यूट्यूब के ऊपर नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप जब भी आपको मौका लगे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपको फ़ोन ना मिले तो आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है सर? अरविंद अरविंद बोलते हैं कि क्या स्लीप डिस्क को शरीर खुद भी ठीक करता है। यस। अरविंद जी कहाँ से हैं? हमारा नोट होंगे। अरविंद जी एक और हमारे जो कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं, देखिए ऐसा है, स्लिप डिस्क बाय नेचुरली ही होती है, और ये अगर ठीक हो सकती है तो बाय नेचुरली ठीक हो सकती है। बड़ा गहराई से लेना अंकुश भाई इस चीज़ को, अंकुश है ना नाम के। तो ये जो चीज़ होती है ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अरविंद, सॉरी अरविंद भाई, जैसे ये चीज़ यहाँ को चढ़ गई या पसली चढ़ गई, तो इसको हम नेचुरल तरीके ही ठीक कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से ही ठीक होगी। अब मान लिया इसको, इस उंगली को मैंने इस उंगली के ऊपर रख दिया, अब मैंने तो जानबूझ के रख दिया। अब कोई बोले कि इसको दवाई खिला के करो,
नहीं ठीक होगी। मैंने तो जानबूझ कर रख दिया। अब मैंने जब इसको यहाँ रख दिया तो जैसे हम सुबह कई बार बाल्टी उठा लेते हैं और हमारे जो स्लीप डिस्क है उसके जो वर्टिब्राज हैं कई बार उसमें कंप्रेशन, जो हमारे नसों में कंप्रेशन होता है, बात जिसको बोलते हैं, बात रच जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो जैसे ही आप नेचुरल वे से या हमारे जो डिस्क है, जो जैसे जैसे उसका गैप है या उसमें गैप कम पड़ गया है या ज़्यादा पड़ गया है, वो नेचुरल तरीके से ही ठीक हो सकती है। और एक बार आपकी हड्डियों में, वर्टिब्राज में फ्लेक्सिबल आ गया और दूसरा नसों में आपकी ताकत पड़ गई, उसने ब्लड सर्कुलेशन शुरू कर दिया। अरविंद भाई, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। अगर आप मान लिया लहसुन का तेल कुछ टाइम तक यूज़ करिए, ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, उसके बाद नॉर्मल तेल यूज़ करिए, सरसों का तेल, कभी आपको डिस्क प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वो आपने ऐसी जड़ में पानी दे दिया है, जैसे हम किसी पेड़ को लगातार पानी देते रहते हैं, वो सदा हरा भरा रहता है। यानी कि वो उसकी हड्डियाँ जो है जस्ट लाइक एज ग्रीन स्टिक हो जाएंगी, हरी छड़ी, जैसे कोई हरी स्टिक होती है पेड़ की, अगर हम उसको मोड़ते हैं तो वो टूटेगी नहीं। लेकिन अब जब सूखी कोई छड़ी लेंगे, उसको मोड़ेंगे, एकदम बीच में से क्रैक हो जाएगी। यही स्लिप डिस्क का प्रश्न है, यही रीज़न है। और इसको बाय ऑपरेशन, कई बार ऑपरेशन सक्सेस हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। भाई इसमें थोड़ा सा, इसमें मेहनत आपकी है। आप जितना इसके ऊपर मेहनत करेंगे, अपना शरीर का ध्यान रखेंगे, खान पान के ऊपर ध्यान रखेंगे, बात वायु वाली चीज़ों का प्रयोग ना करेंगे, खट्टा चीज़ों का इस्तेमाल ना करेंगे, और ये जो कुछ छोटे छोटे टिप्स मैंने बता रहा हूँ इनको करेंगे, भाई टाइम तो लगता है। जैसे किसी को 7 साल से डिस्क प्रॉब्लम है, अगर मान लिया 2-3 महीने वो इस चीज़ का प्रयोग करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ही उसको फ़र्क नज़र आएगा। तो अरविंद भाई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, ये मैंने लाइपोमा गांठ के ऊपर, मैंने ये सिर्फ लाइपोमा के ही ऊपर वीडियो नहीं है, इसको एक गलगंड रोग, गले में ग्रंथि रोग हो जाता है, जैसे ये जितना हमारा गला है उसमें भी गांठें आ जाती हैं, उसको बोलते हैं गलगंड रोग, यानी कि गले में गांठ है, माला जैसी बन जाएगी। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हैं, माता बहनें जुड़ी हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो कमेंट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं लाइक के बाद और कर सकते हैं। हाँ भाई, जो भाई जो हमारे से अभी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल हमें फ़ोन करके हमें बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1-2 घंटे और लग जाएंगे। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं कल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।